दोस्तों हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर क्लियर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस वी नो अबाउट द हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है गाइस? हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम one generation to next generation। तो गाइस व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो गाइस कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर मतलब जीन। कैरेक्टर मींस, कैरेक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जीन। मींस क्या हुआ, जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जीन ट्रांसफर होता है, दैट्स कॉल्ड हेरिडिटी। एंड गाइस व्हाट अबाउट द वेरिएशन? वेरिएशन मतलब क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन parents and their offspring, parents and their offspring। तो बच्चों the difference between parents and their offspring is called variation। मतलब बच्चों और उनके माता पिता में जो अंतर दिखाई देता है उसी को क्या बोला जाता है? वेरिएशन। तो वेरिएशन हो गया जब ये क्या रिलेटेड, दोस्तों ये किससे रिलेटेड है? जीन। मींस हम लोग एक दूसरे से अलग क्यों है? Why we are different from each other? तो ये सब किसकी वजह से होता है? That factor is called gene। ये सब हम लोग एक दूसरे से अलग क्यों है? जीन की वजह से। अब जब हम ये जीन के बारे में पढ़ाई करते हैं, the study of what is genetics। तो दो बच्चों what is genetics क्या होता है? Genetics means study of, genetics means study of heredity, study of heredity and variation। Heredity and variation is called genetic। What is genetic? Genetics is the study of heredity and variation is called genetics। Understood everyone? Now heredity and variation क्या? जीन, हेरिडिटी में ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। वेरिएशन मतलब डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग। बच्चों और उनके माता पिता में क्या डिफरेंस है उसी को क्या बोला जाएगा? वेरिएशन। एंड जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ाई करना, उसी को क्या बोला जाएगा? जेनेटिक्स। और गाइस ये किसकी वजह से, क्यों हम लोग एक दूसरे से अलग है, वो क्या रीजन है? जीन। और तो बच्चों अब हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम क्या होता है? तो क्रोमोसोम होता है इट कैरीज द it carries the ये क्या carry which carry it carries the character, it carries the character, it carries the character। तो guys what is chromosome? Chromosome is a which carries the character। which type of character? Hereditary character। क्रोमोसोम क्या कैरी करता है? कैरेक्टर कैरी करता है। मींस कैरेक्टर की जगह पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? which carries the gene। ये क्या करता है? जीन को कैरी करता है। बट what is first of all we know about what is chromo? Chromo means क्या होता है guys? color body। mono chromo means color and zome मतलब क्या होता है? body। zome मतलब body means chromosome is a color body structure and its look like a, ये कैसा दिखाई देता है? It's look like a thread, it's look like a thread के जैसा दिखाई देता है, that's called chromosome। It's look like a thread which is a color body and it carries the character। ये जीन कैरी करता है which is responsible for one generation to next generation। अब दोस्तों गाइस देखो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये these are structure of a chromosome। क्रोमोसोम के ये स्ट्रक्चर होता है एंड these are, ये जो दो दिख रही है, ठीक है, लड़कियों की चोटी के जैसे है जो, दैट्स कॉल्ड क्रोमैटिड। इसको क्या बोला जाता है? क्रोमैटिड। ये क्या है? क्रोमैटिड। अब क्रोमैटिड बीच वाले पार्ट को बोला जाता है गाइस सेंट्रोमियर। क्या होता है ये? सेंट्रोमियर। एट द सेंटर पे प्रेजेंट है ना, तो इसकी वजह से इसको सेंट्रोमियर बोला जाता है।
और ये जो इसके जो स्ट्रक्चर ऐसे ये क्रोमोसोम किससे बना हुआ होता है? क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ बाय द डीएनए। क्रोमोसोम किसकी वजह से बना हुआ रहता है? डीएनए के। और ऐसे ही डीएनए इससे कंडेंस फॉर्म में रहता है, दैट्स कॉल्ड डीएनए। और ऐसे ही इसमें पी आर्म, ये इसको बोला जाता है पी आर्म, मतलब क्रोमोसोम के दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक पी अपर आर्म एंड लोअर आर्म। अपर आर्म वाले को बोला जाता है पी आर्म और लोअर आर्म वाले को क्यू आर्म बोला जाता है। ऐसे ही इसमें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी पाया जाता है। तो गाइस दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या क्या होता है? जो टू लड़कियों की चोटी के जैसा दिखाई देता है उसको क्रोमैटिड बोला जाता है। बीच में जो लड्डू है उसको क्या बोला जाएगा? सेंट्रोमियर। एंड क्रोमोसोम पूरा किससे बना हुआ रहता है? डीएनए से बना हुआ रहता है। और दोस्तों बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम मींस क्या हुआ? 23 पेयर। 46 क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर। मतलब क्या हुआ दोस्तों? टोटल 46 क्रोमोसोम में जोड़ियां कितनी हुई? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब जिसमें से क्रोमोसोम क्या हो जाता है? क्लासिफाई हो जाता है। कौन से पार्ट में? फर्स्ट क्लासिफाई होता है क्रोमोसोम, एक होता है जिसको बोलते हैं ऑटोजोम। क्या बोला जाता है? ऑटोजोम। और दूसरा टाइप होता है एलोजोम। एलोजोम। ऑटोजोम मतलब क्या होता है? ऐसे टाइप के क्रोमोसोम जो सोमैटिक क्रोमोसोम, सोमैटिक सेल से, सोमैटिक क्रोमोसोम। और दूसरा एलोजोम को बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम। एलोजोम को क्या बोला जाता है? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, अब ये दो टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं जिसमें ऑटोजोम होते हैं टोटल 44 एंड एलोजोम होते हैं 2। ठीक है, और दो कौन कौन से होते हैं? एक्स और वाई। ये दो होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बच्चों अभी हमने क्रोमोसोम के दो टाइप्स पढ़े, एक होता है एलोजोम, दूसरा होता है ऑटोजोम। अब डिपेंडिंग अपॉन द guys, depending upon the position of the centromere, depending upon the position of centromere, सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम के टाइप्स कौन कौन से हैं वो पढ़ना है। तो फर्स्ट टाइप गाइस आता है अपना जिसको बोला जाता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। पहला टाइप कौन सा होता है? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मतलब होता है गाइस when the what is metacentric chromosome? When the centromere at the midpoint of the chromosome. Metacentric chromosome मतलब क्या? when the centromere present at midpoint of the chromosome। मतलब क्या गाइस? जब क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर एट अ मिडल, जैसे ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है और सेंट्रोमियर कहाँ है? मिडल में। तो इस टाइप के क्रोमोसोम को बोला जाएगा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर मैं इसके दोनों क्रोमैटिड्स को ऐसे चेंज कर दूं तो ऐसे दिखेंगे, मतलब ऐसे दिखे तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जस्ट लाइक अ वी लेटर ऑफ द अल्फाबेट, मतलब अल्फाबेट के वी लेटर के जैसे दिखाई देते हैं। ऐसे ही इसका दूसरा टाइप होता है जिसको बोला जाता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो गाइस सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मतलब क्या होता है? अभी इसमें भी सेंट्रोमियर का ही लोचा रहेगा, मींस सेंट्रोमियर। सेकंड टाइप क्या आता है दोस्तों? अपना सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है? जैसे क्रोमोसोम पहला मेटासेंट्रिक में क्या था? क्रोमोसोम मिडल में था, सेंट्रोमियर अपना मिडल में था। बट सब मेटासेंट्रिक में जस्ट अबव द, जस्ट सेंट्रोमियर just below the मिड पॉइंट के जस्ट बिलो रहेगा, तो उस टाइप वाले क्रोमोसोम को बोला जाएगा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। जैसे
ये है क्रोमोसोम। अब ये से हो गया सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर ये ऊपर हो गया और ये थोड़ा सा नीचे हो गया, तो ये क्या हो गया, सब मेटा टाइप ऑफ सेंट्रोमियर। अब मैं इस क्रोमोसोम को थोड़ा सा राउंड शेप में कर दूंगा, तो जैसे ये सेंट्रोमियर हो गया, ये ऊपर गया और थोड़ा सा इसको राउंड शेप में कर दिया ऐसे, तो मींस क्या हुआ, जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है वो अल्फाबेट्स के एल लेटर्स की तरह दिखाई देता है। तो दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, and in this chromosome the centromere just below the midpoint के थोड़ा सा नीचे रहता है, जिसकी वजह से उसको क्या बोला जाता है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और ये कौन से अल्फाबेट की तरह दिखाई देता है, एल लेटर्स की। अब इसके बाद तीसरा टाइप होता है जिसको बोला जाता है गाइस एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोला जाता है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम मतलब क्या होगा, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम भी सेम सब मेटासेंट्रिक की क्रोमोसोम की तरह रहता है, पर वो थोड़ा सा अबोव टाइप में रहता है। जैसे एक्रोसेंट्रिक मींस जस्ट सेंट्रोमियर जस्ट अबोव द मिड पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो उसको बोला जाएगा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। जैसे ये अपना सेंट्रोमियर हो गया, अब सेंट्रोमियर ये क्या हो गया, थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है। अब केस में इसको जब मैं कर्ल करूंगा तो अपना सेंट्रोमियर ऐसे हो जाएगा और ये थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, जे शेप में दिखाई देगा। तो दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। मींस क्या हुआ, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम अल्फाबेट के जे लेटर्स की तरह डिनोट करता है, तो इस टाइप से एक्रोसेंट्रिक भी डन हुआ। तो नाउ नेक्स्ट फोर्थ टाइप आता है अपना क्रोमोसोम का। फोर्थ टाइप वाले क्रोमोसोम को हम लोग बोला जाता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलो मतलब गाइस क्या होता है, टीलो। फोर्थ टाइप क्या होता है, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में गाइस क्या होता है, सेंट्रोमियर एट द टिप ऑफ द, सेंट्रोमियर कहां रहता है, टिप पे रहता है। तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम मतलब सेंट्रोमियर टिप एट द सेंट्रोमियर एट द टिप मतलब क्या होगा, सेंट्रोमियर एकदम टॉप पे आ जाएगा। उस टाइप वाले क्रोमोसोम को क्या बोला जाएगा, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और गाइस ये किसके जैसा दिखाई दे रहा है, ये अल्फाबेट्स के आई लेटर की तरह दिखाई दे रहा है। तो दीज आर द classification of chromosome on the basis of depending upon the position of centromere। तो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के हिसाब से क्रोमोसोम के चार टाइप सीखे। एक हो गया मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, दूसरा हो गया सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, तीसरा एक्रोसेंट्रिक एंड चौथा अपना टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब उसके हिसाब से और दो आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। तो उसके दो होते हैं, एक होता है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या होता है गाइस, द क्रोमोसोम लुक लाइक सेम क्रोमोसोम। होमो मतलब सेम, लोगस मतलब पोजीशन, मींस स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम इज सेम और आइडेंटिकल क्रोमोसोम को क्या बोला जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। एंड दूसरा टाइप होता है अपना हेट्रोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या होगा गाइस, जैसे होमोलोगस मतलब क्या हुआ, सेम आइडेंटिकल क्रोमोसोम, वैसे हेट्रोलोगस क्या होगा, डिफरेंट, बिचारा डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो लोग की मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। और होमोलोगस में क्या होगा, आइडेंटिकली सेम रहेंगे, मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, तो उस टाइप को क्या बोला जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। So in this way we study about the chromosome and their types.